जब मन में बहुत अशांति हो और जीवन की राहें कठिन लगने लगे, तो आत्मा किसी दिव्य स्पर्श की ओर खींचने लगती है। ऐसी ही स्थिति में मेरे मन में गिरिराज जी की परिक्रमा करने का प्रबल भाव उठा। बहुत समय से इच्छा थी, लेकिन परिस्थितियां साथ नहीं देती थी। इस बार मैंने निश्चय कर लिया, अब और नहीं टालूंगा। लेकिन मेरे साथियों ने मुझे आगाह किया, मई का महीना है, बहुत गर्मी है, परिक्रमा करना कठिन होगा। फिर भी मेरे भीतर एक जिद सी थी, एक श्रद्धा थी। देखा जाएगा, मैंने सोचा और निकल पड़ा। मेरे स्वास्थ्य की चिंता थी, इसलिए मेरी पत्नी ने मुझे अकेले नहीं जाने दिया। वो भी मेरे साथ चल दी। रास्ते में तेज धूप और गर्म हवा ने डराया। क्या मैं सच में कर पाऊंगा? पर जैसे ही मैंने दानघाटी में दर्शन कर परिक्रमा आरंभ की, अचानक बादल छा गए। मौसम सुहाना हो गया और हवा ठंडी बहने लगी। मुझे महसूस हुआ गिरिराज महाराज की कृपा साथ है। हालांकि उस दिन कोई पर्व या विशेष तिथि नहीं थी, इसलिए रास्ता सुनसान था। कई जगह लगा जैसे हम अकेले ही हैं, लेकिन उस शांति में, उस थमी हुई हवा में, प्राकृतिक सौंदर्य और भक्तिभाव से एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस हुआ। रात गहराने लगी। जब हम राधाकुंड पहुंचे, तो अचानक बिजली चली गई, अंधेरा छा गया और फिर बादलों के पीछे से झांकता हुआ चाँद, दूर से आती हरे राम हरे कृष्ण की ध्वनि। उस क्षण ऐसा लगा जैसे हम ईश्वर के बहुत ही करीब हैं। परिक्रमा के अंतिम चरण में करीब 3 किलोमीटर बाकी थे, तब मेरे शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। थकावट इतनी थी कि हर कदम भारी लग रहा था, बार बार बैठना पड़ रहा था। रात के 2 बज रहे थे। मन में डर था, अगर अभी पूरी न कर पाया तो शायद और मुश्किल हो जाएगा। तभी अचानक बादल गरजे, बिजली चमकी और तेज बारिश शुरू हो गई। ठंडी ठंडी बूंदें मेरे शरीर को जैसे तरोताजा कर गईं। थकान धीरे धीरे उतरने लगी, मिट्टी भी नरम हो गई, चलना आसान हो गया। सिर्फ 5 मिनट की बारिश ने जैसे चमत्कार कर दिया। फिर बारिश थम गई और ठंडी हवा चलने लगी। बाकी की बची हुई परिक्रमा सहजता से पूरी हो गई। मुझे साफ महसूस हुआ, शुरुआत में जो मन में संदेह था, जो डर था, उसे गिरिराज महाराज ने अपनी कृपा से पूरी तरह हटा दिया। श्री गिरिराज महाराज की जय।